नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। आज का टॉपिक है विश्व के प्रमुख बांध। तो सबसे पहले तो हम लोग बांध के बारे में ही कोशिश करते हैं जानना कि एग्जैक्टली बांध होता क्या है। तो बांध एक अवरोध है जिसके द्वारा जल के प्रवाह को रोककर जलाशय का निर्माण किया जाता है और इस जलाशय के माध्यम से सिंचाई, जल विद्युत, पेयजल की आपूर्ति आदि की जाती है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। क्या क्या प्रश्न जो हैं आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, किन टॉपिक पे आपको फोकस होना चाहिए और कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो शुरुआत कर देते हैं कोलोरेडो नदी से। कोलोरेडो नदी जो है वो आपका हुअर बांध पर है। दामोदर नदी जो है पंचेत हिल पर है। नील नदी जो है आसवान बांध पर है। जाम्बेजी जो है करीबा पर है। जाम्बेजी के बारे में अगर स्पेशली हम लोग बात करें तो करीबा बांध जो है विश्व के सबसे बड़े मानव निर्मित बांधों में से एक है। जाम्बेजी नदी पर जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य सीमा रेखा पर बना है। तो एक तो पूछा जा सकता है कि करीबा बांध कहाँ पर निर्मित है, तो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। आसवान उच्च बांध स्थित है, ये कहाँ पे है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मिस्र में है। आसवान बांध अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में स्थित है। इनका निर्माण नील नदी पर किया गया है। नेक्स्ट है कोलंबिया नदी के बारे में बात करें तो कोलंबिया नदी जो है ग्रैंड कुली बांध पर है। वहीं पे हम लोग जाम्बेजी नदी के बारे में बात करें तो जाम्बेजी नदी जो है काहोरा बासा बांध पर है। नेक्स्ट है हुअर बांध के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हुअर बांध जो कभी बोल्डर बांध के नाम से जाना जाता था, अमेरिकी राज्यों एरिज़ोना और नेवादा की सीमा की बीच स्थित है। कोलोराडो नदी के ब्लैक कैनियन पर अवस्थित है। तो कुल मिलाकर इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न थे, ऑलमोस्ट 5-6 प्रश्न हुए बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो ऑलमोस्ट 2 मिनट में देखिए हो गया। टॉपिक डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पढ़ते हैं। अगर एक टॉपिक है जैसे कोई भी बुक उठा लीजिए आप, जो भी आपको बुक पसंद है इसकी ज्योग्राफी की, तो उसमें से जो प्रमुख बांध हैं और उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उनके बारे में अगर हम लोग टॉपिक पर जाएं तो जितना भी आपने लिखा है एक बार आपने रीड कर लिया, लेकिन आपको जो याद करना होगा वो इतना ही याद करना होगा। 90% प्रश्न जो है इसी से मिल जाएंगे, इसी आपका 5-6 लाइन से मिल जाएंगे। हाँ, इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो 100% के पीछे मत भागिए। ऑलमोस्ट 70-80%, 90% अगर आप पहुंच जा रहे हैं किसी भी एक टॉपिक से तो उतना सफिशिएंट है, क्योंकि 100% आप किसी भी टॉपिक में कवर अप नहीं कर सकते हैं। कुछ 10% चीज़ें एडिशनल नई आ ही जाती हैं जो आप नहीं कवर अप कर सकते हैं। तो और आपको बहुत ज़्यादा इसमें कुछ काम भी नहीं करना होता है, क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट 60-65% के आसपास कट ऑफ जाती है। तो वहाँ से आपका काम हो जाएगा। चलिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।